दोस्तों आपने एग्ज़ाम दिया है अभी, जिनका नहीं हुआ है हो जाएगा 2 दिन में। ALP 2024 CBT फर्स्ट हो गया और उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। तो अभी आप इंतज़ार में हैं कि CBT 2 की हम तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि ALP CBT फर्स्ट हमारा पास होगा या नहीं होगा। दोस्तों रेलवे इसकी कोई कट ऑफ तो निकालने वाला है नहीं कि इसकी कोई कट ऑफ निकाले, लेकिन रेलवे क्या करने वाला है कि CBT 2 के लिए आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला है। लेकिन कितने कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्टेड करेगा दोस्तों? 15 गुना कैंडिडेट। कितने? 15 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेगा CBT 2 के लिए। 18,000 कुछ वैकेंसी हैं आपकी, तो उसका 15 गुना कैंडिडेट लेगा। ठीक है दोस्त, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि CBT फर्स्ट की कट ऑफ क्या जाएगी। जो कुछ आपके लिए हम जोन पहले शॉर्ट लिस्टेड किए थे, ऊपर आप जो रेड में देख रहे हैं ना, ये रेड ही है। अनरिजर्व और EWS, इसकी जो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स हैं वो है 40%। दोस्त अनरिजर्व और EWS के जो कैंडिडेट हैं, हम आपको बोलें EWS वाले तो 40 पर ही अपना 40% EWS वाले हैं और 40% नंबर अगर बैठ रहे हैं CBT फर्स्ट में, तो आप CBT 2 की तैयारी करने लग जाइए। अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व वाले भाई, ये इसमें ना 2 से 3% और जोड़ लो, इसके बाद आपके नंबर हैं 42-43% नंबर हैं, तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी करने लग जाइए। ठीक है दोस्त, अब आता है OBC। OBC का मिनिमम पासिंग परसेंट है। अगर OBC कैंडिडेट हैं और उनका ये रेड जोन में है, अगर डिवीजन जोन अगर रेड जोन वालों में से है, तो आप लोग इसी में 3 से 5% तक जोड़ लो भाई, यानी कि 33, 34, 35% आपके नंबर आ रहे हैं, तो CBT 2 की तैयारी करने लग जाइए। अगर इन रेड जोन में नहीं है तो आप भैया 30% आपके नंबर है ना, तो CBT 2 की तैयारी करने लग जाओ। ओके, OBC के बाद आता है SC का भी भैया 30% दिया है, और SC वाले जो भी कैंडिडेट हैं 30% पर अगर आपके नंबर 30% बन रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी करने लग जाइए। ST वाले कैंडिडेट पासिंग परसेंट दिया है 25%, तो भाई ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर अगर 26-27 बन रहे हैं, 26-27%, 27% नंबर बन रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी करने लग जाइए। ये रेड जोन में है तब भी, और जिनका नाम डिवीजन इन रेड जोन में से नहीं है, इनके अलावा कोई सा भी जोन है आपका, तो आप 25% नंबर हैं आपके, 25% केवल, तब भी CBT 2 की तैयारी करने लग जाइए। चलिए हम 1 मिनट के लिए ये परसेंटेज कट ऑफ भी छोड़ देंगे कि भाई नहीं, हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, हम नहीं मानते कि भाई हमारा इतने नंबर पर CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्यों इसमें फालतू में अपना समय खराब करें। दोस्तों आपने ALP का अगर फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप टेक्नीशियन का भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, टेक्नीशियन का भी फॉर्म अप्लाई किया होगा। और टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है? टेक्नीशियन का सिलेबस सेम वही है जो ALP CBT 2 का सिलेबस है, सेम टेक्नीशियन का सिलेबस है दोस्तों, सेम, बहुत थोड़ा बहुत अंतर है। आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आप ALP CBT 2 में आप ट्रेड वाले एग्जाम की तैयारी मत करो भाई। CBT 2 में पार्ट A और पार्ट B 2 पेपर होने हैं आपके।
पार्ट ए होगा 100 नंबर का, समय कितना है 90 मिनट। पार्ट बी होगा 75 नंबर का, समय कितना है 60 मिनट। और ये जो पार्ट बी है ये होगा ट्रेड वाला। कौन सा? ये होगा भाई ट्रेड वाला आपका एग्जाम, जिसमें आपने आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, ये आईटीआई ट्रेडों के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपसे, आईटीआई स्टैंडर्ड का ही पेपर होगा। लेकिन आप इस चार्ट से देख लीजिए कि उधर दिया गया है जिन ट्रेडों के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इधर दिया हुआ है जिन ट्रेडों से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो जिन ट्रेडों से आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपसे किस ट्रेड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपने उनमें से सेलेक्ट भी कौन सा किया है फॉर्म अप्लाई करते समय, तो उसी के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये डाउट था कि पूछते हैं कई कैंडिडेट कि भाई आईटीआई वालों का तो चलो क्लियर है, लेकिन हम बीटेक डिप्लोमा वालों का क्लियर नहीं है कि हमसे सीबीटी 2 में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हो गया पार्ट बी का काम, उसे अभी जाने दो। पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में पूछा जाएगा भैया मैथ्स, रीजनिंग, साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 नंबर के आपसे। 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय है एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए में। ठीक है दोस्त, और ये ही जो सिलेबस है वही सिलेबस सेम टेक्नीशियन का है। तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आप ये मान करके चलिए कि सीबीटी फर्स्ट आपका पास हो गया है और सीबीटी 2 की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि आप ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, यही चीजें आपको टेक्नीशियन में भी पूछी जाएंगी। टेक्नीशियन का आप पेपर देंगे। चलिए, आप टेक्नीशियन का भी नहीं देंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम हटा देते हैं, बाकी की चीजें तो एनटीपीसी में भी पूछी जाएंगे। भाई आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसीलिए भाई इस चीज को ध्यान में रखते हुए, एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी बनाए रखें। तो आपका जो एक डाउट था कि हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भले ही आपका पेपर पास हो या ना हो, आपको सीबीटी 2 की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपके नंबर कम है ना, तो ये ट्रेड वाली जो सब्जेक्ट है ना, इनको होल्ड रख लो कुछ दिन के लिए। 20-25 दिन में, 1 महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि आप सीबीटी 2 में बैठ पाएंगे या नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप बैठ पाते हैं तो ट्रेड वाले एग्जाम पर, क्वेश्चंस पर भी काम कर लेना। अभी देखिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक और है। चलिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम मान लेते हैं चलो हमारा पेपर पास हो जाएगा, हम तैयारी कर लेते हैं, यही सोच रहे होंगे ना आप। अभी इससे भी खास जो बात है भाई, वो है कि जो एएलपी सीबीटी 2 जो एग्जाम है आपका, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 चीजें हैं। तो भाई जो आपका ये होगा ना पार्ट बी, जिसमें ट्रेड वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसमें 35% नंबर चाहिए। 35% नंबर चाहिए सभी कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, सबको 35% नंबर चाहिए। इसमें रिजर्वेशन की छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्त, और ये जो है पार्ट ए, ये वही है जो आप सीबीटी फर्स्ट में जिसकी तैयारी किए हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस और जुड़ जाएंगे इसमें, 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछते हैं मेरे से सवाल कि पढ़ें कहां से। दोस्त, इसका ना हवा मत बनाओ, ये सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना भाई, ये है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट इसमें ऐड हुई है, आपके सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चंस आएंगे इसके। लेकिन हम बोलते हैं कि इसके 5 क्वेश्चंस हैं, उनकी 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। 5-6 क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के आने, 5-6 क्वेश्चंस में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस में जो भी पेपर हुए हैं उनमें इतने से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए इसके।
और ये सिर्फ एएलपी में इंपॉर्टेंस कितना रखता है दोस्तों, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्यों पूछे जा रहे हैं, ये अगर जानकारी स्टूडेंट को हो तो वो सिलेबस को डीपली समझ सकता है। देखिए रेलवे में ना छोटी मोटी चीजों को नापने के लिए कई बार लोको पायलट को जरूरत पड़ जाती है, सिर्फ उसी जानकारी के तौर पर कि आगे जाके भी आरआरबी रेलवे को ये बोल सके कि देखिए हमने जो कैंडिडेट आपको दिए हैं वो हर क्षेत्र में अच्छे हैं, क्वालिफाई हैं, वो नाप तोल करना भी जानते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस इसमें डाल दिए जाते हैं और सिलेबस ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसके आते नहीं हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, उस बुक में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आईटीआई वालों के पास वो है, वो बुक मिल जाएगी, आप उससे भी पढ़ करके आराम से ये इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी फिलहाल हटा लीजिए। अभी सीबीटी फर्स्ट में जो सिलेबस था वही सीबीटी 2 में सिलेबस है पार्ट ए का। ठीक है दोस्त, लेकिन अभी आप सोचिए स्टूडेंट क्या है इस पर जोर देता है, क्यों जोर देता है, क्योंकि सीबीटी 2 के पार्ट ए में जो टोटल नंबर आएंगे उसका 70% लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। 70% यहां से लिया जाएगा, तो 30% कहां से लेंगे, आपका होगा भाई साइको टेस्ट होगा, 30% नंबर उसके लिए जाएंगे साइको टेस्ट के। इस तरीके से टोटल 100% नंबर बनेंगे। अब उसमें से इसमें से सीबीटी फर्स्ट सीबीटी 2 के पार्ट ए में से कितने नंबर आप बन रहे हैं आपके 70%, और साइको के 30% कितने नंबर बन रहे हैं आपके 70%, 65, 56, 70, 80 जो बन रहा है वो बन रहा है। यहाँ आकर के फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। ठीक है दोस्त, तो अभी साइको की टेंशन छोड़ो, साइको पर अपने को जाना नहीं है, और ये 70% का भी टेंशन छोड़ो। अभी आपको ये इसलिए मैं बताया हूं ये वाला पार्ट, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है पूरा जोर है ना पार्ट ए पर लगा देता है, क्या सोच के कि हमारा है ना फाइनल मेरिट हमको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, इसलिए पूरा जोर है ना भाई पार्ट ए पर लगा देता है कि इसमें नंबर कम नहीं रहने चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा इम्पोर्टेंट जो है ये 35% है, ये 35% ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। अब जो सीबीटी फर्स्ट में यहाँ पर 40% तक भी जो नंबर लेके आ रहा है ना, वो भाई इसको ना पार्ट बी को हल्के में मत लेना, इस पार्ट बी को हल्के में मत लेना, क्योंकि देखिए यहाँ अगर आपके नंबर कम रहे तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट में रुक जाए, वेटिंग लिस्ट तक तो पहुंचे, और मैं मानता हूं कि वेटिंग लिस्ट 99% क्लियर होती है। 2014 वाले लगभग सभी, 2018 वाले लगभग सभी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट ज्वाइन करा लिए रेलवे ने, क्योंकि रेलवे को बिना पैसा खर्च किए फ्री फोकट में एम्प्लॉय मिल गए, तैयार सिर्फ ट्रेनिंग दिया और अपना काम में लिया। इसीलिए जो टोटल वैकेंसी है ना 18,000 के आसपास जो हैं, उनको सिर्फ 18,000 मत समझो, उसका 1.5 गुना जो होना है ना टोटल वैकेंसी वो समझो। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करता है अपना फाइनल मेरिट लिस्ट मेरिट इंक्रीज करने के लिए इसमें पार्ट ए पर जोड़ देता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा पार्ट बी पर आपको जोड़ देना है, क्योंकि इसमें नंबर जैसे तैसे आ जाए चलो चलेगा, पार्ट बी में फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहां पर 34.99 नंबर भी आपका रहा ना तो आपका सारा खेल खत्म है। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2, ये पार्ट ए सब खत्म है। इसमें पार्ट ए में भले 100% नंबर ले आना आप, और पार्ट बी में 34.99% भी नंबर रहे ना तो भी आप फेल हैं। इसलिए, और इसमें आप 35% नंबर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा लेके आओ मत लाओ, कुछ मत करो, भले ही इतने % नंबर ले आओ, ये पार्ट बी पास कर लो बस। तो अपनी पढ़ाई पर उसी हिसाब से नजर रखना कि इसमें आप पास हो जाओ, और इसमें आप अपने टोटल % इंक्रीज करने के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में अच्छा नंबर लेने के लिए इस पार्ट ए पर जोड़ देना। तो इन दोनों का जो संतुलन है आप लोग बनाना, किस तरीके से बनाना है आपको। तो ये एक चीज़ थी कि अब आगे हमको क्या करना है, स्टूडेंट का सवाल ये था। तो आपको मैं ये कट ऑफ मेरिट लिस्ट इसकी पार्ट बी का ये सब इसीलिए समझाया था कि आप किसी तरीके की गलतफहमी में ना रहें। अभी आपको क्या करना है, आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, और जो डाउट में है वो पार्ट बी को थोड़े दिन के लिए होल्ड रख लेना, पार्ट ए पर पूरा जोड़ दे दो भाई। अभी से इंतजार मत करो कि पास होंगे या नहीं होंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, एनटीपीसी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, यही मैथ्स रीजनिंग साइंस पूछे जानी है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में ग्रुप डी है।
कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। तो अभी से आप होल्ड मत बैठना, डिमोटिवेट मत होना, ऐसा मत सोचना कि हमारा तो पेपर खराब हो गया, हम बर्बाद हो गए। बर्बाद नहीं हुए। जनवरी में दोबारा से एलपी की वैकेंसी आने वाली है। तो आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और हो सकता है आप पहली बार एग्जाम दिए हों, हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हों, अगली बार आप जरूर ले लें, क्योंकि इस बार जो एग्जाम पास कर रहे हैं वो बेचारे 6 साल से इंतजार कर रहे थे, पिछली बार एक एक नंबर से रह गए थे। ठीक है दोस्त, पेशेंस उन लोगों ने भी रखा है, पेशेंस आप लोगों को भी रखना है। अगर कोई भाई के नंबर कम पड़ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है भाई, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, सीख मिली है। दोबारा से पेपर दे लो, अभी से 3-4 पेपर और बचे हुए हैं, उनकी तैयारी करना। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का। अभी ये स्टडी मटेरियल भी मैं आपको बता दिया हूँ। देखो ये भी स्टडी मटेरियल में क्या है, जो मैथ्स की बुक है, मैथ्स की वो सीबीटी फर्स्ट में जो आपको बताया था मैं, वही बुक आप रख सकते हैं, उसी के से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के लिए सेम वही बुक रखनी है, सिर्फ सीबीटी 2 के लिए मॉडल पेपर की बुक लेनी है अलग से। ठीक है दोस्त, और पार्ट बी के लिए अलग से बुक लेनी है। पार्ट बी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो अपना ट्रेड वाइज आपको लेना है अलग से। ठीक है दोस्त, पार्ट ए के लिए अलग से सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कुछ नहीं लेना। आगे की बातें हम कर लेंगे, एक ही वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद आप लोगों के लिए देखने के लिए। कुछ आपका डाउट हो तो कमेंट करना भाई, आगे आपकी बातों को जरूर रखेंगे।